Okay, so now we will discuss on acceleration. Okay, तो अब हम लोग जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी समझ चुके, देख चुके हम लोग व्हाट इज़ द मीन ऑफ इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंटेनियस क्या है। तो इंस्टेंटेनियस समझने के बाद अब नंबर आता है इसका एक्सेलरेशन का। तो अगर हम आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें जो है, अच्छा उसके पहले ज़रा सा मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक बार फिर से क्लियर कराता हूँ जो है, ऐसा एक रिवीजन जो है। तो अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँ तो मैंने वही पोजीशन टाइम ग्राफ बनाया था, पोजीशन x टाइम वर्सेस ग्राफ था। एक आपने ऐसा मोशन लिया, फिर पॉइंट P एंड Q लिया या फिर AB, जो भी आपकी मर्जी हो ले लें। तो ये जो पोजीशन बता रहे थे, ये जो दोनों पॉइंट ये क्या थे, x1 और ये x2, और ये टाइम बताने वाले ये क्या थे, t1 एंड t2। तो आपको ये पता चल गया कि ये जो टाइम इंटरवल है ये t2 माइनस t1 दैट इज डेल्टा t एंड x2 माइनस x1, इसे ही आपने डेल्टा x लिया था। तो यहाँ आपको समझने वाली बात ये थी कि अगर ये इंटरवल स्मॉल होता जाए जो है, अभी ये क्या हो जाए मीन्स a डैश और ये b डैश हो जाए, फिर ये a डबल डैश और ये b डबल डैश हो जाए। तो अब जब इंटरवल ही स्मॉल होने लग गया तो टाइम भी स्मॉल लगेगी, मतलब टाइम इंटरवल भी स्मॉल हो जाएगा। अब ऐसे मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लूँ, जैसे कि यहाँ पर, अब मैंने इस पॉइंट को मतलब कि स्मॉल होते 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 ये क्या आ गया, यहाँ आ गया। तो अब यहाँ पर ये जो लाइन आप बना रहे हैं जो है वो क्या हो जाता है, टेंजेंट हो जाता है। मतलब अब ये क्या हो गया, एक टेंजेंट बता रहा है। तो सिर्फ इस पॉइंट P, अगर यहाँ पर हम पॉइंट P मान लें तो उसको हम आप देखें, अगर ये बहुत स्मॉल है तो इसके लिए जो टाइम इंटरवल होगा दैट इज dt, और जो ये डिस्प्लेसमेंट होगी दैट इज dx। तो यहाँ के लिए जो वेलोसिटी आई, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। और मैंने उस लेक्चर में आपको क्लियर तो किया ही था कि जो एवरेज वेलोसिटी होती थी डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसी की हम क्या लेते थे, लिमिटिंग वैल्यू। मीन्स v इक्वल्स टू v इंस्टेंट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा t स्टैंडिंग टू 0 या डेल्टा x, लिमिट डेल्टा t स्टैंडिंग टू 0 डेल्टा x बाई डेल्टा t इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये हो गया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ से जो ये दिखा रहे हो तो मैंने ऐसा डायरेक्ट दिखाया कि अगर ये dt ले लें dx ले लें, लेकिन उसका जो मेथड है वो ये है कि अभी हम जो कंसीडर हमने किया था वो डेल्टा x था, ये डेल्टा t टाइम था, तो dx अपॉन डेल्टा x अपॉन डेल्टा t क्या था, एवरेज वेलोसिटी थी। तो एवरेज लेते लेते अगर हम उसके टाइम इंटरवल को अप्रोच टाइम इंटरवल, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी वी गेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डेल्टा वन डेल्टा t स्टैंडिंग टू 0। तो ये हो गया जो है किसके लिए, ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी एक्सेलरेशन की बात करते हैं। देखिए इन सभी के लिए अपना एक ही डायग्राम है, वही जो आपको शुरू में डायग्राम दिया गया था, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो डायग्राम एक ही है जो है, आप बना लीजिए पॉइंट A और ये पॉइंट B, यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ आपने पोजीशन ये x1 और यहाँ पर ये पोजीशन x2 लिया था। मान लेते हैं कि यहाँ पर जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है, u, और जब आपने लास्ट टाइम ऑब्जर्व किया तो वेलोसिटी क्या मिली, v, और ये जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा t। ये तो आपको अब समझ में आना चाहिए कि टाइम इंटरवल डेल्टा t कैसे लिया मैंने, a तक आने में t1, b तक में t2। तो टाइम टेकन बाय द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम a to b इज
T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ, एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन में एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी के जैसा, द चेंज इन वेलोसिटी। एक्चुअली एक्सेलरेशन आया वेलोसिटी में चेंज होने के कारण, तो वेलोसिटी में चेंज, टाइम के साथ जो वेलोसिटी में चेंजेज आते हैं उसे ही हम आप जो है एक्सेलरेशन कहते हैं। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि एट पॉइंट ए इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, और फाइनली b पर आते आते उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। तो फिर हमारा ऑब्जर्वेशन बिल्कुल आसान हो गया। हमने कहा कि द एवरेज एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी a बार इज इक्वल्स टू change in velocity upon time taken या टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल क्या रहा, डेल्टा टी। चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, चेंज कैसे पता चलता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इज डेल्टा टी। अच्छा, अगर हम आप इसे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा एक ये जनरल फार्मूला फाइंड करने के लिए अगर हम आप इसे v1 ले लें, इस वाले को v2 ले लें, तो यहाँ आएगा v1 माइनस v2, सॉरी v2 माइनस v1 मीन्स डेल्टा v अपान डेल्टा टी। तो आप देख सकते हैं यहाँ से एवरेज एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा v अपान डेल्टा टी। मीन्स आप एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब उसमें एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, तो ये रहा एवरेज एक्सेलरेशन। तो इसकी जो यूनिट आएगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन के शॉर्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा LT पावर माइनस 2, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज LT पावर माइनस 2। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन। अब ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, एंड ज़ीरो ऑल्सो। ये अगर v1 और v2 दोनों सेम हो जाएं तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से आप ऐसा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर इफ़ a बार इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपान t2 माइनस t1, तो इफ़ v2 इज लेस देन v1 तो क्या आएगा, देयरफॉर a बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव। अगर v2 v1 से लेस है तो क्या आएगा, नेगेटिव। एंड इफ़ v1 means v2 is greater than v1, तो therefore acceleration, average acceleration a bar is equals to positive, okay। और and last if v1 is equals to v2 therefore average acceleration is equals to 0। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ऐसा भी हो सकता है जो है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम देखते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं जो है, बिल्कुल
तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आप बताएंगे इसे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज acceleration called instantaneous acceleration, that is a is equals to limit delta t standing to 0, बिल्कुल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और a इंस्टेंट means instantaneous acceleration is equals to dv upon dt or a is equals to dv by dt, a is equals to dv upon dt। तो ये जो एक्सेलरेशन हुआ, ये एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बता रहा है जो है a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ, या फिर हम कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ respect to time is called acceleration। ठीक है, तो ये हो गया a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है। और अगर इसके लिए हम आप बनाएं भी, मान लीजिए कि ग्राफ बनाकर देखें जो है, तो अगर हम आप जो ग्राफ बनाएंगे वो होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब इस ग्राफ में कोई भी ग्राफ बना लेते हैं जो है, कैसा भी किसी भी तरह का ग्राफ बना लीजिए और उसका एक इंटरवल ले लेते हैं हम आप एक इंटरवल लेंगे, जैसे ऐसा बना लिया आपने। अब ये जो डी वी बाई डी टी है ये किसी इंस्टेंट पर ऐसा डिफाइन की गई, मतलब ये डी टी हो गया और ये डी वी हो गया, या फिर आप ऐसा 2 पॉइंट ले लेंगे और फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी दिखाएंगे एवरेज के लिए, फिर लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे जो है। ओके, तो ये हो जाता है जो है एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट योर नेक्स्ट हेडिंग इज, अब अगर हम आप थोड़ा एक पोजीशन टाइम ग्राफ को देखें कि अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया हो और एक्सेलरेशन हमें वहाँ क्लियर करना हो कि एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या क्या वैल्यू आएगी। तो आइए कुछ ग्राफ की स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। तो चलिए फर्स्ट ग्राफ लेते हैं। एक्स मीन्स पोजीशन एक्स वर्सेस टाइम, पोजीशन। तो आप देखिए, अगर मैंने कोई एक ग्राफ बना दिया कैसा, ऐसा, तो जो इस ग्राफ का नेचर है वो ये नेचर है कि पहले ग्राफ क्या था, कहीं किसी पॉइंट पर था पोजीशन पे, और फिर कंटिन्यू क्या हुआ, इंक्रीज होता चला गया। इसका मतलब कि
जो ये हमें बता रहा है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग होगी, तभी तो इसके पोजीशन क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं जो है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा, अगर वेलोसिटी इंक्रीजिंग है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू पॉजिटिव। जैसे कि मैंने आपको अभी वो दिखाया था, a इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो अगर टाइम के साथ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही तभी तो पॉजिटिव आता है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ बताएगा, ये है फर्स्ट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ में पोजीशन टाइम ही लेते हैं जो है। अगर हम आप पोजीशन टाइम ग्राफ को फिर से कुछ इस तरह से स्टडी करें कि इसे हम आप कुछ ऐसे समझें कि वो स्टार्टिंग तो किया, इनिशियली स्टार्ट तो हुआ, लेकिन फिर उसका जो नेचर है वो कैसा है, डिक्रीजिंग। पोजीशन कैसा दिखा रहा है जो है, पोजीशन मतलब ये पोजीशन जो है चेंज हो रही है, बट किधर चेंज हो रही है, ये बैकवर्ड, पीछे की तरफ जो है। अभी तो है तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन, जब ये इधर आएगा, लेकिन इसका जो नेचर है, नेचर ये दिखा रहा है कि अभी ये इधर जा रहा है। मतलब पहले उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव, धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। लेकिन तो जो ये इसका नेचर है, डिक्रीजिंग नेचर, ये बता रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन आएगा, देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ग्राफ इज नेगेटिव। एंड लास्ट नेचर, अगर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, ये है सेकंड डायग्राम, पोजीशन टाइम ग्राफ हो और ये कुछ ऐसे जा रहा हो कहीं से भी, तो ये कहीं से भी स्टार्ट हुआ, जैसे कि वो x1 पोजीशन से, x1 पोजीशन टाइम t1 से, और फिर कहाँ गया, x2, बिल्कुल यही स्ट्रेट लाइन मोशन। तो ये जो आपको एक्सप्लेन कर रहा है वो ये बता रहा है कि x1 से x2 भी गया, लेकिन कैसा गया, स्ट्रेट। मतलब जो इसकी वेलोसिटी है वो कैसी वेलोसिटी है, इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इसका मतलब चेंज नहीं हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो फिर एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। मतलब एक्सेलरेशन में क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो v1 और v2 दोनों सेम हो गए, तो एक्सेलरेशन देयरफॉर a इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। देयरफॉर एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू 0। तो जहाँ पर वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी वहाँ वो 0 एक्सेलरेशन बताता है। हाँ, आप इसे नोट कर लीजिए जो है, ओके, नोट कीजिए अच्छे से क्लियर करते हुए। ये हो गया आपका ये थर्ड डायग्राम। तीनों के बारे में आप अच्छे से नोट कीजिए कि ये क्या क्या दिखाता है जो है। ओके, ओके, तो देखिए ये तो एक्सेलरेशन का नेचर रहा पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब आप सेम नेचर जो है, सेम नेचर की स्टडी कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब हम आप जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्टडी करने जा रहे हैं जो है। तो देखिए, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बात करें तो VT ग्राफ, अब देखिए, मान लीजिए हम लोग VT ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं। बिल्कुल यही ले लेते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट पॉइंट A पर V1 है, पॉइंट B पर V2 है, या कुछ भी ले लीजिए, पॉइंट A पर U है, पॉइंट B पर V है। तो ये जो फर्स्ट ग्राफ है, पहली ग्राफ हम दिखाते हैं आपको, VT ग्राफ, एक्सेलरेशन की स्टडी करने जा रहे हैं हम आप। तो ये जो है ये क्या बताता है कि अगर ग्राफ कुछ ऐसा गया, इसका मतलब ये है VT, T इज इन सेकेंड एंड V इन मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपका ग्राफ है ये आपको दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट
को जब हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जब हमने हमारी स्टार्टिंग हुई पॉइंट ए से, तो यहाँ पर इसकी कुछ तो वेलोसिटी थी। अब आप चाहें यहाँ पर ये कह दें कि ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये कितनी है u, चलिए हम आप अब लेते हैं u, और इसको आप के बोल दीजिए कि ये फाइनल हमें क्या मिला v। तो आपके लिए ये पॉइंट क्या हो जाएगा u, ओके। और ये जो फाइनल इनिशियल u और फाइनल वेलोसिटी इज v, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा, अगर आपने इसे t=0 पर देखा और इसे b पॉइंट पर t टाइम पर देखा जो है, तो आप ये कहेंगे कि अब ये जो v है ये किस टाइम पर है, t पर है। तो आपके लिए ये हो गया u, v और ये t। तो जो ये इसका नेचर दिखा रहा है, ये क्या हो रहा है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। इफ़ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, इफ़ वेलोसिटी चेंजेस विथ टाइम, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, देन एट दैट टाइम एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ओके। तो ये हो गया अपना ग्राफ फर्स्ट। अब देखिए ग्राफ सेकंड के बारे में स्टडी कीजिए बिल्कुल। तो ये हो गया वेलोसिटी, ये हो गई टाइम, ओके। अब आप देखिए आपने कुछ ऐसा बनाया ग्राफ को, मतलब इनिशियली जब आपने देखा तो वो u था, बट फाइनली v, इस केस में यहाँ क्या है कि v इज ग्रेटर देन u, बट इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि v जो हमने देखा था वो क्या है, v जो हमने देखा वो इनिशियली ग्रेटर देन क्या, v, मतलब u इज ग्रेटर देन v। अब ये केस है, मतलब कि ऑब्जेक्ट मूव करते करते जब पॉइंट b पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो आप कह सकते हो कि हाँ अब यहाँ पर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन आया तो अब कैसा वेलोसिटी है, इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पर क्या है, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है तो आपके लिए वो एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब v2 माइनस v1। तो जो v2 है, v2 इज लेस देन v1, तो क्या आएगा जो है, नेगेटिव। अब यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन आएगा, बट क्या बता रहा है, कांस्टेंट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है बट नेगेटिव है जो है, ओके। तो ये है इसका सेकंड नेचर टाइम t में ही। अब थर्ड में हम आप स्टडी करते हैं कि चलिए पार्टिकल किधर चला, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, और ये हमारा टाइम है, टाइम एक्सिस इन सेकेंड। तो ये जो है, अगर हम आप इसको कुछ इस तरह से बनाएं जो है, तो आपके लिए इनिशियल क्या होगा, ये माइनस u, और फाइनल जो भी होगा, ये टाइम t लगा, फाइनल क्या होगी, ये होगी, बट ये भी क्या होगा, माइनस v में। यहाँ ये बता रहा है कि इन दोनों में पहला ग्राफ जो है, यहाँ ये दिखा रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर वन डायमेंशन मोशन है। यहाँ भी ये बता रहा है कि पार्टिकल आल्सो मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर क्या है, पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्योंकि ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और किस तरह से, विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या होगा, दैट्स आल्सो नेगेटिव, बट पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव एक्सिस। आप इसे नोट कीजिए जो है, ये हो गया एक वीटी ग्राफ की स्टडी, ओके। तो ये हो गए इसके नेचर। ये जो अगर इसको हम आप फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड ले लें, तो इन थर्ड को आपके समझने का तरीका यही है जो है, नोट कीजिए इसे जो है। अब अगर आप देखें जो पॉइंट सी है, पॉइंट सी में बताता है कि मोशन इन अ नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, ओके।
ओके, नोट कीजिए। ओके, ये तो रहे इसके नेचर। अगर हम आप एक और एग्जांपल लेना चाहें तो ले सकते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम आप एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ बनाएं। अब आप इसे ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने जा रहा है जो है कि ये क्या बताता है जो है। अगर आप देखें कि मैंने कैसा बनाया, VT मीटर पर सेकेंड, एक तरीके से आपका ये हो जाएगा नंबर 4। और जो ये ग्राफ गई कुछ इस तरह से गई। ग्राफ कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पर ये जो टाइम है, दिस टाइम इज T1, और जो यहाँ पर है ये टाइम क्या है, T2, और ये आपकी, ये अगर U है तो ये जो भी आप ले लीजिए जो है, वेलोसिटी ले लिया आपने, ओके। बट यहाँ वाली जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव वेलोसिटी होगी, ओके। देखिए अगर ऐसा नेचर हो तो आप इसके बारे में क्या क्या बोलेंगे जो है कि इसका एक्सेलरेशन कैसा है। पहली बात तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो ये क्या बताएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि ए इज इक्वल्स टू क्या है, नेगेटिव बट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेगेटिव कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब नेगेटिविटी उसकी क्या है, कांस्टेंट उसी रेट से बनी हुई है, पहली बात। दूसरी बात आप बताएंगे पार्टिकल मूव्स इन एट टाइम t इक्वल्स टू, यहाँ अगर 0 ले लिया जाए, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू T1 तक मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, एंड इन टाइम इंटरवल T1 टू T2 पार्टिकल मूव्स इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लगता है जो है, मतलब 0 से लेकर के T1 तक पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, और T1 से लेकर T2 तक वो किधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में। उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, माइनस में आ गई, मतलब वो उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली जो है, ओके। तो ये हो गया, मतलब ये इन तीनों ग्राफ से ज़्यादा स्टैंडर्ड है। इसको आप फिर से एक बार ध्यान से देखें। पहली बात तो इसका जो ये स्लोप है, स्लोप क्या है, ये नेगेटिव, मतलब कि VT ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन कहलाता है। तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है। कैसे, अगर आप कहीं से भी देखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल से लेस होगी, तो ये क्या आएगा, A की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अच्छा, अगर इसका स्लोप नेगेटिव दे रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। और आप इससे भी देखेंगे A इक्वल्स टू V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, तो कहीं से भी ले लीजिए, कहीं किसी पॉइंट पर अगर आप इसे देखें तो ये अगर ये क्या होगा, इस दो पॉइंट के लिए A और B ले लें तो ये B आपके लिए फाइनल हो गया। B क्या होगा, लेस, A क्या होगा, ग्रेटर, तो V2 क्या हो गया, V1 से लेस, तो क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर ये नेगेटिव आ गया तो ये इसका नेचर पूरे ग्राफ में ऐसे ही है। तो पूरे ग्राफ को देखते हुए ये आपने अनाउंस कर दिया कि ये जो ग्राफ है ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, पहली बात। एंड दूसरी बात जो है t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू T1 तक ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में जाती है, और उसके बाद ये फिर ये रिवर्स बैक हो जाती है, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करने लगती है। वहाँ जाने के बाद इसकी वेलोसिटी, कहने का मतलब ऐसे चलते चलते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, और 0 होने के बाद फिर ये यहाँ चल करके फिर अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगी माइनस v वेलोसिटी से, ओके। तो ये है इसका नेचर जो है। तो ये रहा जो है आपका ग्राफ नंबर 4, इसे भी आप नोट कर लीजिए। और अगर आप बनाना चाहें तो एक ग्राफ और अच्छे से बन जाएगा जो है आपके लिए, वो भी अच्छा इंटरेस्टिंग है आपके लिए कि एंड सिंपल, वेरी सिंपल, कि अगर आप एक VT ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ये किसमें सेकंड में, ये किसमें मीटर पर सेकंड में, लेकिन वो ऐसा हो, तो ये ग्राफ देख के आपको पता चल रहा है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। VT कर्व